महत्वपूर्ण विषय यह है कि भगवत गीता सभी के लिए समान रूप से लागू। जिस प्रकार से सूर्य सूर्य जब उदय होता है तो ऐसा नहीं कि भारतवर्ष के लिए अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग, चाइना के लिए डिफरेंटली। क्या ऐसा कभी हुआ? Does sun happen like that? No. It is equally available to each and every nation, each and every individual. धनिक हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आंख वाला हो, बिना आंख वाला हो, सबके लिए सूर्यदेव समान रूप से उपलब्ध रहते हैं, सदैव सदैव समान। राइट? यू एग्री? सिमिलरली the Supreme Lord has given his message as Srimad Bhagavad Gita for every individual and free living being in the world. उन्होंने अर्जुन को अलग से ले जाके एक कक्ष में भगवत गीता नहीं कहा, उपदेश में कहा। यदि ऐसा जरूर कॉन्फिडेंशियल होता तो वो अलग ले जाते। ओके, कम द साइड विल टॉक, राइट? जैसा आजकल होता है, द नेशंस, दो बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, राष्ट्रपति बैठते हैं, तो अलग से अकेले में कोई दूसरे व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। यू कैन नॉट ओवर हियर, बात भी नहीं सुन सकते आप, क्या बात ही। परंतु यहाँ पर इतने सारे, सभी दोनों सेनाओं के सारे सेनापति सब उपलब्ध थे, सैनिक उपलब्ध थे, एवरीवन वेयर अवेलेबल एंड कृष्णा वाज टॉकिंग बिफोर देम, राइट? और भगवान मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अब वो देख रहे हैं अर्जुन ने अपनी सारी सामर्थ्य लगा ली। Arjun, he applied his all the energy, all the intelligence, whatever, but he could not take a decision, right? He could not take a proper decision in his life. He was so confused. He started crying. रोने लगा और उसके पाँव कांपने लगे और उसने गांडी रख करके बैठ गया। क्या डिसाइड करूं, क्या करना है, ये भी करना है कि नहीं करना है। तब जाके उसने कृष्ण के प्रति शरणापन्न किया, कृष्ण की शरण दी, टुक शेल्टर ऑफ कृष्णा एंड रिक्वेस्टेड कृष्णा टू बी द गुरु। तो भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम भगवान को गुरु के, वे गुरु हैं, हम शिष्य हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच में संबंध होता है, बड़ा पवित्र होता है, स्नेह भी है, साथ में सम्मान भी है, राइट? देयर इज ए रिस्पेक्ट एंड देयर इज वेरी डियर रिलेशनशिप आल्सो, दोनों चीजें एक साथ। तो अर्जुन ने इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का शरण लिया। इसके पहले हम देखते हैं, वो भगवान से बताते हैं, शिष्य थे हम साधिमा त्वाम प्रपन्ना। हे कृष्ण, अब मैं आपका मित्र नहीं हूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ। नाउ आई बिकम योर डिसाइपल। तो ये संबंधों का बदलना हुआ रिलेशन से। जब मित्र है तो आप साधारण लेते हो, इज माई फ्रेंड, यू कैन टॉक एनी वे यू वॉन्ट, राइट? उसमें चलता है, मित्रता में कोई आपत्ति नहीं है, कोई बुरा नहीं मानता। परंतु अब वो गुरु और शिष्य, अब कृष्ण निर्देश दे रहे हैं। कृष्ण इज नॉट सजेस्टिंग, is giving instruction, is giving knowledge and an authority, as an authority, is giving knowledge. So now the knowledge is very fruitful because Arjuna is not taking it cheap. हाँ ठीक है, कोई friend बोल रहा है, इच्छा है तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, there is a equal choice. But now the guru is speaking. अब जब गुरु बोल रहे हैं तो आपके पास ये चॉइस नहीं है। गुरु का मतलब उनकी आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। तीसरा नाम अपराध, साधारण व्यक्ति समझ रहा और उनकी आज्ञा को अवज्ञा कर रहा। तो जब गुरु कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा गुरु मतलब भारी, पूरा दुनिया, द होल वर्ल्ड हैज वन ओपिनियन, डू लाइक दिस, डू लाइक दैट, यू हैव आल्सो दैट ओपिनियन। श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, यू हैव दैट ओपिनियन and the whole world is also in agreement with you, okay? But if the guru says opposite, then your opinion and the opinion of the whole world has no value. Then your opinion and the opinion of whole world has no value. You need to follow the instruction of guru. Therefore the meaning of guru is heavy. Meaning of guru is heavy. Simultaneously, guru will not top on the mundane subject. जो प्रमाणिक गुरु हैं वो भौतिक संसार के विषयों के ऊपर बात करने में रुचि नहीं लेंगे। जैसा हम देखते हैं आजकल जो तथाकथित गुरु हैं वो यही काम करते रहते हैं। दुकान कितनी तारीख को ओपन करना है, मुहूर्त क्या होगा, बेटी का शादी कब होने वाला है, जातक देख के बताइए। सो मेनी ऑल दीज मुंडे, कब से भाग्योदय होगा, कॉमन क्वेश्चन, प्रोग्रेस कब होने वाली है, प्रमोशन कब आएगा। दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ ए बोनाफाइड गुरु। ये सब एक प्रमाणिक गुरु का विषय नहीं। प्रमाणिक गुरु का विषय है, देखो तुम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में पड़े हुए हो, इतना सारा जीवन चला गया, ये जीवन अब और बर्बाद मत करो, तुरंत भगवान का शरण, इमीडिएटली टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। व्हाटएवर हैपेंस लेट इट हैपन। पैसे भी, अरे आप इसको बचाने में लगे हो, इस संसार का संपत्ति को, ये तो हाथ से छूटने वाली है, गारंटेड के साथ।
right? Whether if you become president of America or prime minister of India or president of China, okay, very powerful, but still then अभी मैंने देखा कि लास्ट वीक वो लोग आपस में बात कर रहे थे किस प्रकार से हम 150 साल जिंदा रह सकें. Although suppose even they live also, then what is the greatness in that 100 years? यह हजारों हजारों लाखों लाखों साल का इतिहास है, इसमें 150 साल का क्या माने रखता है, क्या माने रखता है? Suppose even if you live also, what is big deal in that? उसके बाद तो मरना ही पड़ेगा ना. अरे वो लोग हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया था 10,000 वर्ष, 10,000 years ही परफॉर्म्ड मेडिटेशन, तपस्या चेष्टा, समझ 10,000 साल तो उसने तपस्या किया था. आप तो 150 साल की बात कर रहे हो. वेयर इज द कंपैरिजन है? वो लोग लाखों लाखों वर्ष तक जीने वाले भी मर गए. ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा इज लिविंग फॉर 4 ट्रिलियन 3 बिलियन 33 बिलियन ईयर्स. वी कांट इवन थिंक ऑफ, नो वन कैन इमेजिन. परंतु उनको भी मरना पड़ता है. और उनका वो ब्रह्मा जी का जीवन भगवान के आयु के सामने एक जुगनू का झपकने के जैसा है. जैसे आपकी पलक झपकती, आपको मालूम पड़ता है क्या पलक झपकी कब झपकी? कैन यू डू यू नोटिस, डू यू अंडरस्टैंड व्हेन योर आईज आर ब्लिंकिंग? जब आप मित्र देख रही हो तो आपकी आंख चारों ओर झपक गई, राइट? वुड यू नोटिस? नो. उसी प्रकार से ये ब्रह्मा जी का इतना दीर्घ जीवन जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो भगवान विष्णु के जीवन के सामने एक पलक झपाने के समान. पलक झप, फ्लैश टॉप, दैट्स ऑल. जैसा आपका सोचना है. जैसे अनदर एग्जाम्पल, आपको मालूम होना चाहिए कई जो पतंगे हैं, पतंगे मीन्स द मॉथ्स, रात को आप देखते हो सर्दियों में विशेष करके जब लाइट जलती है तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं नियर द लाइट, राइट? यू आर सीइंग. तो एक्चुअली वो लोग आते हैं, उनका जन्म होता है, बड़े होते हैं, विवाह भी हो जाता है, मैरिज, एंड दे हैव सन्स एंड डॉटर इन द इवनिंग ओनली, एंड देन सम ऑफ देम डाई बिफोर नाइट. समझ गए? पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बच्चा भी हुआ, बच्चों का शादी भी हो गया, दादा दादी भी बन गए, और सुबह तक पूरा परिवार खत्म. फॉर देम दे लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ. दे लिव्ड ए, I had son then grandson also. I had son and grandson. But for you, it is insignificant. एक शाम को पैदा हुआ है, पूरा भर गया. You are laughing at the fate, right? And you feel sorry. What is this? समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से हम बड़े खुश हैं. हम बड़े खुश हैं, अरे हमने बड़ा दीर्घ जीवन जी लिया. अरे तुम्हारा दीर्घ जीवन का क्या वैल्यू है? ब्रह्मा जी तुम्हारे जीवन को देख करके हंसने का, और वो ब्रह्मा जी के जीवन के ऊपर भगवान हंसते. अरे क्या ये है? समझ गए? So therefore this has got no significance, the long span and the short span of life. इसलिए श्री ईशोपनिषद में कहा गया विषय ये नहीं है. क्वेश्चन इज नॉट दैट हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग, क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. What is the? If you are living a long life and doing all nonsense, then you are accumulating more and more sins. You will suffer more and more, right? So even you live or I live for a day, but I should perform that type of शुद्ध भक्ति का अनुशीलन किया जाए, तो वो थोड़े समय का भी बड़ा वैल्यू है. और यदि ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो बड़े समय का भी कोई वैल्यू नहीं है. आप जितना ज्यादा जियोगे उतना ज्यादा पाप करोगे, और जितना ज्यादा पाप किया उतना ज्यादा कष्ट पाओगे. तो ये जीना लाभदायक हुआ या हानिकारक हुआ, बेनिफिशियल और लॉस? बिकॉज यू लिव्ड लॉन्ग, you committed more sinful activities. Because you committed more sinful activities, now you will be suffering more. Clear? Some people don't understand this. इसको लोग नहीं जानते हैं. तो जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक मूर्खता है. कब तक मूर्खता है, मूर्खत्व. लंबा जीवन कोई मना नहीं करता है लंबा जीवन. श्री ईशोपनिषद में बताया आप ब्रह्मा की आयु के लिए जीने का इच्छा कर सकते हो. कितना? क्या 150 साल का क्या बात कर रहे हो? What is this 150 years? Nothing. You can desire to live for 4 trillion, 33 billion years. You can desire, provided each and every second of your life is full of devotion. हर क्षण हमारा भगवान के प्रति समर्पित हो, भक्ति से भरा हो, भगवान की सेवाएं कर रहे हो. ऐसी परिस्थिति में आप एक ब्रह्मा नहीं 100 ब्रह्मा के जीवन भी जी सकते, कोई आपत्ति, नो इश्यू. परंतु यदि ऐसा नहीं है तो एक दिन भी करना है. ठीक है? इसलिए वन शुड प्रैक्टिस द डिवोशन टू द लॉर्ड. सारे आचार्यों ने बताया. शंकराचार्य जो इतने बड़े मायावाद के प्रवर्तक हैं, हु इज वेरी
much popular and known as मायावादी संन्यास, वो भी कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज बूढ़ मते ढूंढ खाओ। बुरा मन मानिए, मेरे से झगड़ा मत कीजिए, जाइए शंकराचार्य जी को चैलेंज कीजिए। मेरे को मूर्ख क्यों कहा? मैं नहीं बोल रहा हूँ। Did I say you? I didn't say. Who said this? शंकराचार्य। इसने कहा ये। शंकराचार्य जी कहते हैं मूर्खा गधा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गधा। वो तो एक बार वापस नींद से बोल दो प्रभु, क्या कहते हैं? गधा। गधा तो गधे के जैसे परिश्रम करके, कष्ट करके, इंद्रिय भोग करने का प्रयास करना कहाँ तक ये मनुष्य जीवन मिला है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए नहीं। हम सारे लोग लगे हुए हैं हाउ टू मेक इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मेरा कपड़ा अच्छा होना, मेरा ज्वेलरी अच्छा होना, मेरा कार अच्छा होना, मेरा मोबाइल अच्छा होना, राइट? टीवी विल बी बिगर। दिस इज द होल पर्पज ऑफ लिविंग। यस और नो? पीपल आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ एनर्जी जस्ट फॉर दिस। कितने लोगों को ये चिंता है मैं भगवत भक्ति अच्छा करके जीऊं, द क्वालिटी ऑफ माई डिवोशन शुड इम्प्रूव, my relationship with the Supreme Lord should improve. How many people are concerned? If this is not the purpose, then that living is as good as non-living. Huh? No benefit. So even Shankaracharya, श्रीपाद शंकराचार्य जी इस बात को स्थापित कर गोविंदम भज मूढ़ मते, हे मूर्ख, ये गधे के समान व्यक्ति, सब छोड़ करके भगवान गोविंद को भजो। हाँ? ये समझने की बात, ये है सार, शास्त्र का सार। ठीक है, ये शास्त्र का सार भगवान गोविंद जी को चाहिए। तो सबके लिए उपलब्ध है। किसको मना किया गया? क्या आपको किसी ने मना किया? जिस आदमी ने मना किया वो सबसे बड़ा लंपट है, वो आदमी सबसे बड़ा। हाँ, मेरे गुरुजी ने नहीं कहा। तो गुरुजी एक नंबर का धोखेबाज और लंपट है। वो गुरु जो भगवत भक्ति के लिए प्रेरित नहीं करता, वो धोखेबाज और लंपट। इज अ चीटर, इज अ चीटर, इज नॉट गुरु। समझिए, ये विडंबना है भारतवर्ष की। प्रभु जी, मेरा पिताजी का भी गुरु था, उसका भी गुरु है, उसका दादाजी का, ये हम लोग का कुल गुरु है। ठीक है भाई। तो मैंने पूछा आपका कुल गुरु ने आपको क्या सिखाया? गुरु का मतलब होता है कुछ सिखाना। क्या सिखाया? क्या कुल गुरु ने आपको भगवान के नाम का जप करने के लिए प्रेरित किया? ऐसा तो कभी बात नहीं किया। क्या भगवत गीता पढ़ने के लिए जिद किया? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। तो क्या किया? गुरुजी ने बोला साल में 4 बार आके मेरे को दक्षिणा देके चला जाए करो, प्रणाम कर, है? और ऐसा मेरे को आशीर्वाद देते, राइट? और शिष्य बड़े खुश है, मेरा गुरुजी कितना महान है। अरे तेरे गुरुजी भी जाएगा नरक में और तेरे को भी साथ में लेके जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। So don't be under impression of such gurus. They are not qualified. वे गुरु है ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता ने बताया जो व्यक्ति, जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता, वो गुरु नहीं है। वो गुरु नहीं, is not good. So these people, they never even talk about devotion. They don't inspire the disciples for the devotion. शिष्यों को प्रेरित ही नहीं करते हैं, ये विषय ही नहीं आता है, ये डिस्कशन ही नहीं होता है, तो कैसे गुरु भाई? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा गुरु तो चोर का भी होता है जो उसको चोरी करना सिखा रहा है। हाँ? एक डाकू का भी गुरु होता है जो उसको डकैती करना सिखा है। जो व्यक्ति बलात्कार करने वाला है उसका भी एक गुरु है, उसको सिखा रहा है सीक्रेट में, देख ऐसे करना, ऐसे कर, राइट? Everyone is good. Somebody is teaching how to murder, how to deceive, how to cheat. Will you consider गुरु? मैं तो पूजा करूंगा गुरुदेव, कहाँ जाओगे? समझ आया? इसलिए थोड़ा सा ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी वक्रदांत स्वामी प्रभुपाद जी की टीकाओं को पढ़ेगी तो कुछ बुद्धि जागेगी, समझ में आने लगेगा स्पष्ट। यू कैन सी क्लियरली व्हाट इज व्हाट। देयरफॉर वी रिकमेंड सो मच, वी पुश दैट एवरीवन शुड रीड दिस। वी आर कंडक्टिंग सो मेनी कोर्सेस where we discuss these books, we explain these books in great detail. So this is important, very much needed. We should live a great quality full of devotion. हम भक्ति भाव के साथ जीवन जिए, भगवान के प्रति समर्पित होकर के, जिस प्रकार अर्जुन अब जी रहा है, भगवान के समर्पित होकर भगवान को उसने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, and following his instructions, then we can make our human life meaningful and success. Otherwise, the life will not be considered success. Thank you so much. Srila Prabhupada, eat fatty or